जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे सुग्रीव का भाई बाली था। बाली और रावण की बहुत गहरी मित्रता थी और इतनी ज्यादा मित्रता थी कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। भक्तों, जब रावण को पता लगता है कि अंजना के गर्भ के अंदर पुत्र होने वाला है, तो वो पुत्र आपका नाश करेगा। किसी जोशियों ने बताया कि उसका नाम होगा हनुमान जी, और वही तेरी लंका का नाश करेगा। और रावण ने जब से ही अंजना के घर के साथ दुश्मनी साध ली थी और वो सारा काम बाली से करवाना चाहता था, तो भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। तो जैसे ही रावण ने सब कुछ जाना कि मेरा सर्वनाश करने वाला जन्म ना ले धरती पर, तो उसने बाली से कहा कि तुम ऐसे करो, अंजना के गर्भ के ऊपर तीर चलाओ और उसका बच्चा समाप्त कर दो। वैसे तो भगवान पेट के अंदर कभी नहीं आते, पर जब भगवान ने अवतार लेना होता है तो वो ऐसी माया रचते हैं, लोगों को ऐसे ही लगता है कि इसकी पेट के अंदर बच्चा है। तो जो बाली था वो बहुत बलवान दोस्त था रावण का, और उसकी बातों में आ जाता है और उसने क्या किया, अंजना के गर्भ के ऊपर तीर चला दिया। पर वो तो भगवान शिव थे, उनका तीर ने कुछ नहीं बिगाड़ा। और जैसे ही अंजना को पता लगा कि किसी ने मेरे गर्भ पर तीर चलाया है, उसने श्राप दे दिया, जिसने मेरे गर्भ पर तीर चलाया है उसके कभी बच्चा ना हो, उसके कभी संतान ना हो, ये श्राप दे दिया। भक्तों, जो जैसे बाली के बहुत देर तक कोई औलाद नहीं हुई थी, कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उसको अंजना का श्राप लगा हुआ था। जो तारा थी बाली की पत्नी, वो अंजना की बहन बनी हुई थी। और जैसे जैसे अंजना को पता लगता है कि मैंने तो बाली को श्राप दिया है, तो जो मेरी बहन है उसके गर्भ से कभी संतान नहीं होगी, तो वो बड़ी रोती है। एक दिन तारा और बाली उनके घर मिलने आए। धीरे धीरे जैसे रावण से बिगड़ती गई और केसरी के मित्र बनते गए। तो उनको भी पता नहीं था कि तीर मैंने चलाया है अंजना पर, क्योंकि उस समय तो उनकी बनती नहीं थी। तो जब अंजना को पता लगता है कि मैंने अपनी ही बहन तारा को श्राप दे दिया, तो वो बड़ी विलाप करती है और कहती है कि जाओ, मैं आपको अपना हनुमान दे देती हूं। ये वचन मुंह से उसके निकल गया, और वो तो बजरंग बली हनुमान के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती थी, इतना प्यार करती थी। वचन अटल था, अब क्या करे, हनुमान जी को दे दिया। तारा लेके अपने महल के अंदर किसी कंधा के अंदर चली जाती है। और जो अंजना थी वो इतनी रोती रात दिन की मैं बच्चे के बगैर अपने कैसे रहूं, मैंने तो गलत कर लिया, बाली को वचन देके, तारा को वचन देके, बड़ी रोती है। और हनुमान तो सब जानते थे कि मेरी माता दुखी बहुत है, वो वचन के कारण मुझको यहाँ पर आना पड़ा। और बजरंग बली ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। अब ऐसा निकाला जाए रास्ता जिसके कारण बाली के घर पुत्र हो जाए। तो किसी साधु संतों ने बताया था कि तेरे घर पुत्र नहीं होगा, बाली को ऐसे बता रखा था कि तेरे को श्राप लगा हुआ है। पर भगवान शिव के 11वें रुद्र हनुमान जी, वो भगवान तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक दिन माता भीलनी को बुलाया और कहा कि मेरे बारे में कुछ ना बताना, मैं पितरलोक में जाकर इनके पितरों द्वारा
इनके संतान की प्राप्ति कराऊंगा। भक्तों, पवन पुत्र हनुमान बहुत छोटे बालक थे और जब पितरलोक में जाने लगे तो पहले वो यमलोक में जाते हैं और यमलोक का जो राजा है, यमराज, उसने कहा कि प्रभु, आप पितरलोक में ऐसे नहीं जा सकते, आपको सूक्ष्म रूप बनाना पड़ेगा। तो प्रभु ने वहां पर अपना 5 तत्वों का जो शरीर बना होता है वो छोड़ा और सूक्ष्म रूप के अंदर प्रवेश करके वहां पर जाने लगे और रास्ते के अंदर बड़े भूत प्रेत मिलते हैं और प्रभु को कहते हैं, जहां तो हमें मुक्त कर, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। वहां पर हनुमान जी शिव का रूप बनाकर जाते हैं और उनको दया आती है। सभी नरकों के अंदर फंसे हुए थे, भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं आपको मुक्त कर देता हूं। और जैसे ही प्रभु ने हाथ ऐसे किया, सभी मुक्त होकर दोबारा से पृथ्वी लोक पर आ गए। भक्तों, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। प्रभु दया के निदान होते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हनुमान जी पितरलोक के अंदर जाते हैं और वहां के राजा की उड़ीक करते हैं। उनका राजा आता है और उनसे कहते हैं कि जो बाली के पितर हैं उनमें से एक पितर को पृथ्वी पर भेजो और तारा के गर्भ से जन्म ले। वो उनकी बात मान लेते हैं कि 7 महीने में आकर हम तारा के गर्भ के अंदर बैठ जाएंगे। उसके बाद 16 महीने बाद आज से लगाकर उसका पुत्र होगा। और बजरंगबली वहां से वापस आते हैं और बहाना लगाते हैं, रास्ते के अंदर कुछ फल ले लेते हैं और तारा को जाकर देते हैं कि मौसी, ये खा ले, इससे आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। पर हनुमान जी से प्यार बहुत करती थी, ऐसे नहीं बताती थी कि मेरे को श्राप लगा है, उसने फल खा लिया। फल का तो सिर्फ एक बहाना था। 16 महीने बाद जब उनके पुत्र होता है तो वे तो बड़ा जश्न मनाया। उनके पुत्र का नाम अगध रखा गया। देखो भक्तों, हनुमान ने ही बाली को पुत्र दिया था और उनका नाम अगध पड़ा और वो बड़ा महावीर था। भक्तों, भगवान चाहे श्राप हो चाहे कुछ भी हो, उसको एक पल में टाल सकते हैं। पर हम सही नहीं है, हम सही से परमात्मा की भक्ति नहीं करते। भक्ति द्वारा हम परमात्मा से कुछ भी प्राप्ति कर सकते हैं, हमें मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और धन जितनी हमको आवश्यकता है परमात्मा अपने आप देते रहते हैं। भक्तों, अच्छी भक्ति करिए और परमात्मा की शरण में जाइए। जय श्री राम। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना, हर भक्त की सुविधा मिले। जय श्री राम।